आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच में सीनियर राष्ट्रीय नेता CL भारती जी और इस विकलांग अधिकार मंच का जो पौधा हत्या में लगाने वाले मोदी हमारे की और ये कह सकते हैं इसकी जरूरत को समझते हुए आज भी हमारे साथ कदमदार खड़े हैं। बाकी भोपाल की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज हमारे छोटे से दावे पर तमाम अलग अलग संगठनों के काफ़ी अपने अपने आप में उनका बहुत बड़ा दायरा है। संस्थाओं का तमाम उनके गणमान्य जो व्यक्ति यहाँ पर आए हैं सभी का हम बड़े आभारी हैं कि हमारे इस बुलावट में हमारी जरूरतों को समझते हुए मानवता के आधार पे आप यहाँ पर आए हैं। उसमें हमें बहुत से वॉलंटियरों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसकी जो मैनेजमेंट के हम किस प्रकार से कर सकते हैं आज हम आपसे ये भी शेयर भी करेंगे और आप लोग अपने अनुभव भी हमारे को ज़रूर बताएं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। और इसका जो बजट है हमने कुछ बजट भी हम अपनी ओर से बनाया है और वो बजट है कितना आप महसूस करते हैं कि उससे ज़्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है, आप उस पर भी अपनी बातचीत रख सकते हैं। क्योंकि हमें जैसे हमें बैठ के हमें चर्चा करी है कि हम इतना खर्चा इस पर हमारा लग जाएगा तो वो आपके एस्टीमेट में आगे पीछे हो सकता है, वो अपनी चर्चा में आप वो भी चीज़ ज़रूर हमें बता भी देना। और दूसरा है कि वॉलंटियरों के साथ साथ लोगों के बीच में जो जाने का है, जिस तरीके का हमारी मैनेजमेंट रहेगी वो आप ज़्यादा लोगों तक जाने का आप लोगों का अनुभव है तो हम ज़्यादा कैसे जा पाए। वैसे 2016-11 के जो हमारे आंकड़े हैं तो 29,000 फतेहाबाद के अंदर विकलांग हैं और अब 2021 में उसका दोबारा सर्वे होना था, वो नहीं करवाया सरकार ने आंकड़े उसके। अब उसकी जो आबादी यदि हम बातचीत करें तो वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद हमारा 2016 का कानून भी बन चुका है, उसमें 21 कैटेगरियों को भी शामिल कर लिया गया जो पहले 7 कैटेगरी थी। तो उसकी एक बड़ी आबादी आज यहाँ पर भी है, तो हम 60-70 के करीबन उसको मान ले कि यहाँ पर आप लोगों के विकलांग यहाँ पर है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी आबादी बढ़े, और बहुत से लोग सोचते हैं कि आबादी बढ़ेगी तो भाई आपका संगठन की ताकत भी बढ़ेगी। नहीं, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि ये विकलांगता इस देश से खत्म हो और जो विकलांग है वो मान सम्मान के साथ जिए, उसको ये लगे कि हाँ निचले पायदान पे हम लोग बैठे हैं तो समाज के वो लोग आज भी हमारी तरफ देखते हैं, हाँ हमारे सबसे पहले हमें प्राथमिकता में लेते हैं। ऐसे हम चाहते हैं। आप स्पेशल आए हैं एक छोटे से बुलावे पर और अन्य सभी संस्थाओं के जितने भी मेंबर यहाँ आए हुए थे उन सभी का सबसे पहले हार्दिक आभार कि आप हमारे बुलावे पर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि रतिया की शाखा विकलांग अधिकार मंच के द्वारा उठाया गया ये बहुत बड़ा साहस का कदम है कि पूरे राज्य का सम्मेलन वो यहाँ करवाने को तैयार। इतना बड़ा साहस है, हम थोड़े से लोग हैं लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम लेने को तैयार। हम इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने को तैयार क्यों हुए? उसका कारण ये था कि हम रतिया की संस्थाओं को जानते हैं कि रतिया की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो कभी भी हमारे से पीछे नहीं हटेगी, हमारा सहयोग करने से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। आज जिसका नमूना हमने देखा कि CL भारती जी सर्व कर्मचारी संघ के हैं, अध्यापक संघ यहाँ पर उपस्थित है, किसान मजदूर यूनियन यहाँ पर उपस्थित है, मुक्ति द्वार यहाँ पर उपस्थित है और बड़ी ऐसी संस्थाएं, और अभी भी कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जो मन से हमारे साथ होंगी लेकिन हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण वो नहीं आ सकी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो जरूर आए, जो हमारा सम्मेलन होगा उसमें वो सहयोग देने के लिए जरूर आए। विकलांग अधिकार मंच को हमने लोकल लेवल पर शुरू किया था लगभग 2011 के आसपास। हमने लोकल स्तर पर कुछ विकलांग साथियों को इकट्ठा किया क्योंकि हमारी सोच थी कि साथी कई परेशान हो रहे हैं, जिनका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा और कई ऐसी समस्याएं हैं, कोई उनको ट्राईसाइकिल नहीं मिलता, कोई ऐसी समस्याएं हैं कि वो उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस समय रामचंद्र सैनाल जी हमारे साथ बड़े कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, तब भी वो हमारी मीटिंग्स में आते थे, लेकिन हमारी संख्या बहुत कम थी।
हमें स्टेट लेवल की या ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई और सपोर्ट नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जब से कमान संभाली है करमजीत पदम जी, सुरेंद्र जांडी जी, इन्होंने जब से कमान संभाली है तो संस्था जो है अपने पप्पल जी ने संस्था वास्तव में ही तरक्की कर रही है। तरक्की का मतलब अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है, समाज में अपना स्थान बना रही है। और आज जो इन्होंने निर्णय लिया है कि हम एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करने जा रहे हैं 14 और 15 अक्टूबर को, बहुत ही साहस से बड़ा निर्णय है मेरी नज़र में। और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, क्योंकि हमारा जो काम है विकलांग अधिकार मंच का, समाज की जो अन्य संस्थाओं के साथ ही ज़्यादा बढ़िया हो पाएगा। जब हम समाज की संस्थाओं को साथ लेके चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से, मुझे याद आ रहा है एक बार हम मीटिंग कर रहे थे वाटर वर्क्स में, करमजीत भी साथ में थे, तो मीटिंग कर रहे थे तो क्या हुआ, हमारा जैसे सिस्टम होता है कि हमने अपनी मीटिंग की, कुछ बातें रखी, जबकि हम 2-4 लोग ही थे, तो हमने अपनी कुछ बातें रखी वहाँ पे और 5-7 लोग थे, तो हमने फोटो वगैरह लेके और न्यूज़पेपर में भेज दिया। अगली बार जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहते ना जी, हम तो आपको यहाँ मीटिंग नहीं करने देते। तो हमने कहा क्या बात, क्यों नहीं करने देते भाई? कहते जी आप सरकार के खिलाफ बोलते हो। हमने कहा कि हम तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो खुद अपने अपने पक्ष में बोलते हैं कि हमें जो मिलना चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल रहा, जो हमारी जायज मांगे हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रही। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार से कोई मांग रखना सरकार के खिलाफ बोलना है तो फिर तो आप कुछ भी समझ लीजिए। तो उन्होंने सर मना कर दिया कि हम आपको मीटिंग यहाँ पे नहीं कर देते। हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई कि हम मीटिंग कहाँ करें, क्योंकि ऐसा सार्वजनिक प्लेस चाहिए था जिसमें मतलब प्रॉपरली पहुंच सके, जिसमें सीढ़ियाँ ना हो और ज़्यादा इस तरह की कोई चीज़ें मतलब समस्या का समाधान विकलांगों को ना करना पड़े। तो जांडी जी थे और जो लोग थे, तो हमने मिलकर सोचा कि सती मंदिर है वहाँ पूछ लेते हैं। तो सती मंदिर से जैसे सर से पूछा प्रधान जी से, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। तब के बाद से हम वहीं पे कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, जो लोग हमें एक मीटिंग तक नहीं करने देते और हम 5-7-10 लोग क्या कर लेंगे सरकार का, सोचने वाली बात। और हम सरकार के खिलाफ है क्यों? हम तो सरकार से मांग रहे हैं, और सरकार तो क्या है, सरकार तो राजा है, राजा से तो प्रजा मांगेगी ही मांगेगी। तो ये तो हमारा हक है मांगना। हम सरकार से मांग रहे हैं और हमें एक मीटिंग करने से भी रोक दिया गया, कि हमारे लिए बड़े दुख की बात थी। संगठन बड़ा नहीं था, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने सोचा कि कुछ हमारे साथी थे, जैसे पप्पल जी हैं, वो वहाँ जाते थे तहसील में, तो तहसील में इनकी वो पर्ची कटती थी, वाहन वगैरह खड़ा करनी थी पार्किंग। तो फिर हमने अपना एक मेमोरेंडम लिखा, एसडीएम सर को दिया कि ऐसे ऐसे हमारी ये पर्ची कटती है, कोई भी विकलांग साथी अगर आता है तो उसकी पार्किंग की पर्ची नहीं कटनी चाहिए। तो उन्होंने उसको मान लिया, मुझे अच्छा लगा, कई साथियों को इसका फायदा हुआ। फिर हमने एक सोशल मीडिया पे अभियान चलाया कि जो जो साथी हैं, हमने कुछ आरटीआई भी मांगी, विकलांग के अधिकारों से संबंधित कुछ आरटीआई मांगी। आरटीआई का जवाब भी हमारे पास आया, लेकिन ज्यादातर आरटीआई का जवाब क्या होता है, गोलमोल आता है। आपने देखा होगा, कोई भी आरटीआई आप डाल देते हो, सीधा जवाब नहीं आता, गोलमोल आता है। बात को इस तरह से घुमा दिया जाता है कि ना तो हमारी वो आरटीआई कोई काम की होती है, ठीक है ना, और इस तरह से गोल-मोल करके चीजें हमें क्रॉस दी जाती है। तो ठीक है, हमने एक आरटीआई आई, उसके बाद फिर उसकी एवज में दूसरी आरटीआई डाली, तीसरी आरटीआई डाली, कब तक गोल-मोल करेंगे? आरटीआई का उत्तर तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको फर्स्ट अपील में जाके खींच लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कुछ हमें जवाब मिले, कुछ हमें नहीं मिले। तो इसी तरह से संकट में ऐसे ही होता है, चीजों का एक चीज के पीछे ही नहीं पड़ा जाता, कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है समय अनुसार। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि संगठन को बढ़िया चलाया जाए। फिर मैंने इनको कहा कि देखिए, मेरी गवर्नमेंट जॉब अब होगी तो मैं संगठन में उस तरह से काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप ऐसे करिए, मुझे आप एडवाइजर रख लीजिए, जो मुझे थोड़ी बहुत सलाह जो मैं दे सकता हूँ, जो काम कर सकता हूँ, तो आप मुझे कर लीजिए। तो उन्होंने माना कि सही है, बिल्कुल ठीक है। तो तब से मेरी कोशिश रही है कि विकलांग अधिकार मंच के साथ जुड़ा जाए। बहुत सी मीटिंग्स में अटेंड नहीं कर पाता किसी न किसी कारण से, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ विकलांग अधिकार मंच के सदस्यों से। लेकिन सहयोग रहता है पूरा, कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए संगठन का।
और जितने भी समाज सेवी संस्थाएं यहाँ पे बैठी हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि 14-15 तारीख का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के लिए आप लोग अपना सहयोग दें। हर तरीके से हम आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम एक सफल यहाँ पे सम्मेलन करना चाहते हैं, तो आपका सहयोग, और इसके लिए हम आपसे एडवाइस भी लेना चाहते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था है, जो धन की व्यवस्था है, वो हम और ज़्यादा बेटर वे से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। जैसे राजवीर जी ने बजट बताया कि इतना बजट हमें चाहिए, लगभग 2 लाख के करीब आपने एक बजट बताया है, तो वो पैसा चाहिए। तो उसके लिए आप सभी संस्थाओं से हम सुझाव आमंत्रित करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप बताएं कि हम इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, और आपकी जो फिजिकल जो ज़रूरत है वो तो हमें रहेगी ही रहेगी। 2 दिन 4 दिन जो भी होंगे, एक दिन तैयारी से पहले का और एक दिन उसके बाद का चीज़ों को समेटने के लिए, तो आप सभी संस्थाओं से ये हमारी, तो देने वालों की कमी नहीं है, देने वाले, हाँ जाना तो पड़ेगा। बाकी साथी का सुझाव आया है वो भी अच्छा है। आज के ज़माने में डिजिटल है कि आप कोई